है तो अब ये भी नहीं बचेंगी। मोना ऐसे सोचते हुए सीधा स्वरा की आंखों के सामने गई और उसने उसकी मसाला बिरयानी में कोलकाता बिरयानी का मसाला मिला दिया। वैसे तो वो एक ही घर की बहुएं थी, लेकिन वो ऐसे एक दूसरे का खाना बिगाड़ क्यों रही थी? क्या वजह थी? चलिए थोड़ा पीछे चलकर देखते हैं। क्या बना रही हो मोना? कुछ नहीं भाभी, बस सभी के लिए केक बना रही थी। वैसे भी रोजाना की बोरिंग बोरिंग डिशेस खाकर अब मन भरने लगा है। मन तो अब वैसे मेरा भी भरने लगा है। तो मोना तुम केक जैसी कूड़ा चीज क्यों बना रही हो? क्या मतलब? मतलब ये कि केक पूरा का पूरा मैदा से बना होता है। इससे अलग उसमें इतनी ज्यादा शुगर डाली जाती है, फुल फैट क्रीम उस पर लगती है, उसमें कुछ भी हेल्दी नहीं होता। इससे अच्छा तो आज अलग सी चीज बिरयानी बना लो। बिरयानी बहुत हेल्दी होती है। एक बात बता दूं, केक भले ही हेल्दी नहीं होता लेकिन टेस्ट होता है उसके अंदर, इसीलिए ज्यादा मत बोलिए। और वैसे भी रोजाना कौन सा आप बहुत हेल्दी खाना बनाकर खिलाती हो? हेल्दी चीजों में भी इतना ऑयल और मसाले भर देती हो कि वो भी अनहेल्दी ही हो जाता है। क्या मतलब तुम्हारा? जो भी हो, आज केक नहीं बनेगा। आज सिर्फ और सिर्फ बिरयानी बनेगी और वही सब खाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज बस केक बनेगा। जब देखो बस बिरयानी बिरयानी। मोना और स्वरा में ऐसे ही बिरयानी और केक को लेकर लड़ाई होने लगी। स्वरा और मोना दोनों देवरानी जेठानी थी, जिसमें स्वरा जो कि जेठानी थी वो बिरयानी की शौकीन थी और मोना केक की। अभी दोनों में बहस हो ही रही थी कि तभी वहां उनकी सास सुजाता आ गई। अरे क्या हो रहा है बहुओं? माजी वो। क्या माजी वो? बाहर कैसी जानवरों की सी आवाजें आ रही थी तुम दोनों की। लड़ाई के चक्कर में मुझे तो लगता है कि अभी खाना भी नहीं बना। हाँ माँ, मैं तो केक बना रही थी लेकिन इन्होंने, भाभी ने आकर बिरयानी की टांग अड़ा दी। मैंने टांग नहीं अड़ाई। अपनी भाषा पर जरा ध्यान दो। अरे बस 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 करो अपनी ये बकवास। और किससे पूछकर तुम बिरयानी और केक बना रही थी? कोई ये बेकार की चीजें नहीं खाएगा। सादा और पौष्टिक खाना खाया करो, समझ आया? चलो मेरे लिए दाल रोटी बनाकर लाओ। सुजाता ने बात को ही खत्म कर दिया और दोनों बहुओं से न केक न बिरयानी, उन्हें कुछ नहीं बनाने दिया। सुजाता ऐसी ही थी। उसके घर में हरी हरी और पौष्टिक सब्जियां और दाल वगैरह ज्यादा खाई जाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और एक रोज स्वरा बाजार से सब्जी लेकर आई थी। क्या लाई? आज क्या बनने वाला है? माँ जी ने तो आज कुछ नहीं बताया। वो असल में आज वो अपनी सहेली के यहाँ गई हुई है। मैं तो बिरयानी बनाने का सामान ले आई। कब से दिल कर रहा है आज तो वही बनाऊंगी। अरे वाह, माँ जी घर में नहीं है, तब तो मैं भी आज केक बनाऊंगी। नहीं, तुम कोई केक वेक नहीं बनाओगी, आज बस बिरयानी बनेगी। क्यों? मैं क्यों केक नहीं बनाऊंगी? मैं तो बनाऊंगी। आज बस बिरयानी बनेगी, समझ आया? दोनों में ऐसे ही चिक चिक होने लगी, जिसकी आवाज सुनकर उसकी नंद रसोई में आई। भाभी क्या हो गया? आप दोनों ऐसे क्यों लड़ रही हो? देखो वीना, मैं ना आज बिरयानी बनाने का बोल रही हूँ। अब माँ जी होती हैं तो वो तो ये सब बनाने नहीं देती। तो मैंने सोचा आज खूब अच्छी करके मसाला बिरयानी बनाऊंगी। और मैं केक बनाने को बोल रही हूँ, लेकिन इन्हें वो मंजूर नहीं है। क्यों जोरा भाभी, केक और बिरयानी दो अलग अलग चीजें हैं। और मेरी मानो ना भाभी, तो आप दोनों ही चीजें बना लो, हम मन भर कर खाएंगे। मीना की बात सुनकर दोनों बहुओं में सुलह सी हो गई और आज उन्होंने बिरयानी और केक दोनों बनाए। स्वरा ने मसाला बिरयानी और मोना ने चॉकलेट केक बनाया था। खाना बनाने के बाद बहुओं ने उसे टेबल पर सजा दिया और जैसे ही वो खाने को बैठे तभी उनकी सास सुजाता घर आ गई। माँ जी, आप तो 2 घंटे बाद आने को बोल रही थी। हाँ, तो मैं अब आ गई हूँ। तुम दोनों ने जरूर आज भी बिरयानी और केक बनाया है ना? जी माँ जी। मैं मना करती हूँ ना कि इन चीजों को ज्यादा मत खाया करो। माँ जी, आप भी खाइए ना, ये बहुत अच्छा बना है। नहीं खाना है मुझे, और मैं जानती हूँ कि ये कितना अच्छा बना होगा। अब सुनो मेरी बात, अब से कुछ दिनों के बाद नया साल शुरू है, तो मैं अपनी सभी सहेलियों और रिश्तेदारों को नए साल पर अपने घर आने का न्योता दिया है। सच में माँ जी? हमारे घर में नए साल की पार्टी होगी, तब तो मैं नए साल पर भी सभी के लिए केक बनाऊंगी। और मैं बिरयानी। सोचना भी मत, नए साल के पकवान मैं हलवाई से बनवाऊंगी। तुम्हारा क्या है, तुम तो वही एक तरह की बिरयानी और एक तरह का केक बना दोगी। सुजाता ने अपनी बहुओं से पकवान बनाने को मना कर दिया। उसकी बात के आगे उसकी बहुएं कुछ भी नहीं बोली और देखते ही देखते नए साल का दिन आ गया। अरे बेटा, क्या रहा? माँ,
कोई पकैया इस नए साल पर फ्री नहीं है, और जो फ्री है वो अच्छा खाना नहीं बनाता। ये भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं अपने मेहमानों को क्या खिलाऊंगी? सुजाता परेशान हो रही थी क्योंकि पार्टी के लिए खाना बनवाने को उसे कोई पकैया नहीं मिल रहा था। अभी वो सर पकड़े बैठी ही थी कि तभी उसकी दोनों बहुएं उसके पास आई। क्या हुआ माँ जी, पकाई वालों का इंतजाम नहीं हो पाया क्या? नहीं बहू, आज तो लगता है कि मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जानी है। नहीं माँ जी, जब हम आपके साथ हैं तो आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? तुम क्या करोगी? माँ जी, मैं नए साल पर बिरयानी बनाऊंगी। मैं जानती हूँ माँ जी कि आपको ये चीज ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। आप मुझे एक मौका तो दो। ओह, तो मौके पर चौका मारा जा रहा है। ठीक है माँ जी, मैं भी बनाऊंगी केक। चलो ठीक है। सुजाता ने हार कर अपनी बहुओं की बात को मान लिया और उसने उन्हें बिरयानी और केक बनाने की इजाजत दे दी। वैसे तो दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास की मदद करने को ऐसा कर रही थी, लेकिन इसमें भी उन्होंने बहस लेना शुरू कर दिया। सिर्फ एक तरह की घर की बिरयानी तो अच्छी नहीं लगेगी। मैं ना आज 10 तरह की बिरयानी बनाऊंगी। तुम कितने तरह के केक बनाओगी? अरे हाँ, तुम्हें तो बस एक ही तरह का केक बनाना आता है, चॉकलेट केक। ऐसा भी नहीं है भाभी जी, अगर आप 10 तरह की बिरयानी बनाओगी तो मैं भी 10 तरह के केक बनाऊंगी। चलो देखते हैं। दोनों देवरानी जेठानी अपनी अपनी चीजें बनाने को खड़ी हो गई। मेहमान आने में ज्यादा वक्त नहीं था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी से अपने काम करने लगी। एक तरफ जेठानी 10 तरह की बिरयानी बना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ देवरानी 10 तरह के केक। ये केक मैं पाइनएप्पल फ्लेवर में बनाऊंगी, तो इसमें जाएगा लाइट ग्रीन कलर। अच्छा, इसने फ्लेवर्स के एसेंस लिए हुए हैं। ठीक है, मैं अभी बिगाड़ कर आती हूँ। स्वरा ने जलन में पीछे से मोना के बनाए चॉकलेट केक के बैटर में स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर डाल दिया। ओ नहीं, ये चॉकलेट केक पिंक कैसे हो गया? स्वरा भाभी, ठीक है, अगर मेरा काम बिगाड़ रही हैं तो अब ये भी नहीं बचेंगी। मोना ऐसे सोचते हुए सीधा स्वरा की आंखों के सामने गई और उसने उसकी मसाला बिरयानी में कोलकाता बिरयानी का मसाला मिला दिया, लेकिन किसी तरह स्वरा ने इसे सुधार ही लिया। ऐसे ही चलते चलते उनका खाना बना और वो वक्त भी आया जब मेहमान आ गए। दोनों बहुओं ने बिरयानी और केक को अच्छे से टेबल पर सजा दिया। कुछ देर बाद जब मेहमान खाना खाने को आए, अरे वाह सुजाता, ये सब तूने बाहर से बनवाया? नहीं, मेरी बहुओं ने बनाया है। आ जाओ सभी खाना खा लो, वरना ये 10 के 10 तरह की बिरयानी ठंडी हो जाएगी। कहाँ कहाँ की बिरयानी है ये, और किस किस फ्लेवर का केक है? मुझे तो नहीं पता, इन्हीं से पूछ लो। ये है चॉकलेट केक, स्ट्रॉबेरी केक, वेनिला, पाइनएप्पल, चोको स्ट्रॉबेरी मिक्स केक, चोको लावा केक, मैंगो केक, कस्टर्ड केक, बटर स्कॉच केक और चेरी केक। और मैंने बनाई है ये बिरयानी। ये वाली है वेज बिरयानी, ये नॉन वेज, कोलकाता बिरयानी, मालाबार बिरयानी, लखनवी बिरयानी, मसाला बिरयानी, यखनी बिरयानी, दम बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी और मुरादाबादी बिरयानी। भाई वाह सुजाता जी, आपकी बहुएं तो बहुत कलाकार हैं। पार्टी तो बहुत देखी, लेकिन ऐसी पार्टी नहीं देखी। चलो जल्दी से इस सब को खाते हैं। सभी मेहमान खाना खाने को बैठ गए। सुजाता भी बैठी और सभी ने दिल भर कर खाना खाया। सभी को वो बहुत ज्यादा पसंद भी आया और सभी ने उसकी बहुत तारीफ की। कुछ देर बाद तक भी पार्टी चलती रही और जब सभी मेहमान चले गए तब सुजाता अपनी बहुओं से बोली, बहुत अच्छे बहुओं, आज तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा करवा दिया। मैंने नहीं सोचा था कि तुम ये चीजें 10-10 तरह की इतने अच्छे से बना सकती हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब से ऐसे ही मिलजुल कर काम किया करना। तुम दोनों एक दूसरे की ताकत हो। और हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, ये चीजें सेहत के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है, तो इन्हें ऐसे ही बस खास मौकों पर बनाया करना, ठीक है? सुजाता की बात पर दोनों बहुएं मुस्कुरा दी। आज अपनी सास से भी तारीफ सुनकर वो काफी खुश थी। तो कुछ इस तरह से नए साल बहुओं के लिए बदलाव लेकर आया। अब वो मिलजुल कर काम करती थी और बिरयानी और केक पर भी नहीं लड़ती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। गाँव में